जब देवता हार चुके थे, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियाँ एक होकर प्रकट हुई, तभी जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे संसार माँ दुर्गा के नाम से जानता है। वह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, उस क्षण की कहानी है जब निराशा ने शक्ति का रूप लिया और स्त्री चेतना ब्रह्मांड की अधिपति बनी। क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा किसी एक देवता की शक्ति नहीं है। अध्याय 4 में स्वयं अपनी शक्ति त्याग देते हैं। जिस क्षण देवताओं के मुख से प्रकाश निकला, दिशाएं कांप उठी, वही क्षण अध्याय 4 की शुरुआत हुई, जहाँ शक्ति जन्म लेती है और अधर्म की उल्टी गिनती शुरू होती है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अध्याय 3 तक की कथा सुनाई। आज सुनने जाएंगे अध्याय 4। सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज अपन सुनेंगे अध्याय 4 की कथा। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, नौ दुर्गा देवी की जय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महेश के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपने शक्ति के सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव एवं बल का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी वर्णन नहीं कर सकते। यह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपनी पुण्य आत्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषा के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपनी है। इस प्रकार की देवी को हम प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके संचित रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते हैं। हम तो क्या, विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप तो सबकी आश्रय हो एवं आप अभ्याकृता परा प्रकृति हो। ये देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली सदा आप ही हो। मोक्ष का कारण अंचित महाव्रत स्वरूप हो। आप संपूर्ण दोषों से रहित, सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाली मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप हो। शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यवेद एवं मनोरगति के पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आप आधार हो। वेद त्रयी देवी हो, स ईश्वरीय से समस्त आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली, नौका कैटव के शत्रु विष्णु के रक्षा स्थल में निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांत से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार कर दिया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब भी वह ही मुख क्रोध से युक्त हो, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल था, तनी हुई भवे अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए।
भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का उद्भव होता है और क्रोध भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती है वे ही देशों में सम्मानित होकर धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता है। आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। राक्षस के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते हो। संग्राम में इसका वध आपने इसलिए किया है कि मुझसे मारे हुए स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी, अपने असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म नहीं कर शत्रुओं पर शस्त्र का प्रहार क्यों किया। आपने रक्षा की संग्राम भूमि ने उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानों डराया करते थे। माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, सूर्य से हमारी रक्षा करे। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करे। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दिशा से भी हमारी रक्षा करे। अपना त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवी की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं में अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना ही चाहती है तो हे माता, ये वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करे। हे प्रसन्न वंदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रागट हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पूर्ण हुआ, चौथा पाठ पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। सर्व देवी देवताओं की